अनाज लगभग खत्म हो चुका है। पता नहीं अगली बार क्या खाना खाऊंगा, कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, पर मेहनत ही हमारा सहारा है। मैं आज जंगल जाकर और लकड़ियाँ काट लाऊंगा। शायद मंडी में बेचकर कुछ अनाज ले। भरोसा ही हम लोगों का सहारा है। भगवान तुम्हारे साथ हो। आज किधर जा रहा है गोपीनाथ? जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। घर में खाने के लिए कछु भी नहीं है। सिर्फ आज के बारे में सोचेगा तो कैसे चलेगा? भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। दोनों बातचीत करके अपने अपने तरफ चला जाता है। गोपीनाथ जो थी बहुत ईमानदार और मेहनती थी, और उसके साथ ही साथ उसकी पत्नी भी बहुत ईमानदार और मेहनती थी। इतना देर तक घूम रहा हूँ, जंगल में एक भी सूखा पेड़ नहीं देखा। शायद आज मेरा नसीब ही खराब है। हे भगवान, कुछ तो सूखा लकड़ी मिल जाए। उस लकड़ी को मंडी में बेच के कुछ तो अनाज लेके जा सकूँ, जिससे 2 वक्त का खाना भी नसीब में मिले। आज अगर कुछ सूखा लकड़ी नहीं मिला तो खाली पेट सोना पड़ेगा, और मेरे साथ साथ मेरे पत्नी को भी खाली पेट सोना पड़ेगा। मेरा हालात ऐसी है जिससे एक वक्त की खाना भी घर में नहीं है। सुबह से शाम हो गई, फिर भी मुझे एक भी लकड़ी नहीं मिला। आज क्या होगा मेरा? गांव वाले मेरे बारे में सही बोलते हैं। मैं सिर्फ आज के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले से कुछ खाना जमा रखता तो आज तो मैं और मेरी पत्नी को खाली पेट सोना तो नहीं पड़ता। मैं घर में जाके दुनिया को क्या बताऊँ? इतना ढूंढने के बाद भी कुछ भी सूखा लकड़ी आज नहीं मिला। आज गोपी क्या सब्जी लेके आती है। गोपी उसी टाइम घर में खाली हाथ आता है। हे धनिया, आज पूरा दिन जंगल में चारों साइड ढूंढा, लेकिन एक भी सूखा लकड़ी नहीं मिला। ऊपर वाले ने हमारे ऊपर इतना दुख क्यों लिखा है? चिंता मत करिए, शायद ऊपर वाले ने परीक्षा ले रहा है। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छी होती है। दोनों ही खाली पेट सो जाता है। सुबह होते ही गोपी जंगल की तरफ चला जाता है। हाय रे मेरे पेट, ऐसे हालत में चला भी नहीं जा रहा है। हाय रे मेरे पेट, आजा तो कुछ सूखा लकड़ी मिल जाए, नहीं तो आज भी खाली पेट सोना पड़ेगा। मैं आज जंगल की चारों तरफ ढूंढूंगा, किधर भी तो एक तो सूखा लकड़ी मिल जाए। शायद उस नदी की तरफ कल मैंने नहीं गया था, आज जाके देखता हूँ। शायद नदी की तरफ कुछ सूखा लकड़ी मिल जाए, जिसको मंडी में बेच के कुछ तो सब्जी लेके जा पाऊँ। एक मिला है, ये लकड़ी काट लेता हूँ, मंडी में जाकर बेच के कुछ अनाज ले पाऊँगा। ऐसे हालत में बिल्कुल भी पेड़ काटा नहीं जा रहा है। अरे मेरा हालात, हाथ पैर सब दुख रहा है, पैर दुख रहा है। कैसे काम कर पाऊँगा, कैसे लेके जा पाऊँगा? अरे मेरे हालात, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरा कोई भी गिर गया पानी में, अब क्या होगा? मेरा एकमात्र रोजी रोटी, मेरा रोजी रोटी पानी में गिर गया। पानी भी बहुत गहरा है, शायद नहीं मिलेगा। ये भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? यार पेट भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ये भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप कौन है? आप शायद कोई देवी होंगे। हाँ बेटा, मैं समुंदर की देवी हूँ। वत्स,
तुम क्यों विलाप कर रहे हो? क्या दुख है तुम्हें? माँ, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वही मेरे जीवन का सहारा थी। रुक जाओ बेटा, अभी तुम्हारे कुल्हाड़ी लाके देता हूँ। अभी देवी किधर चले गई? मेरे एकमात्र रोजी रोटी, मेरे कुल्हाड़ी, वो तो लाके देगा ना। बेटा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, ये मेरी नहीं है। मेरी तो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। तभी समंदर की देवी फिर से पानी में चली जाती है और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। और यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं माँ, ये भी मेरी नहीं है। मेरी तो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। देवी तीसरी बार पानी में जाती हैं और साधारण लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है। और ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ माँ, यही मेरी है। यही मेरे जीवन की असली ताकत है। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हूँ। यही लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हें लौटा रही हूँ। बेटा, कुछ देर रुक जाओ, तुम्हें कुछ देना है। तुम गरीब के साथ साथ वहती ईमानदार हो। साथ ही तुम्हारी सच्चाई की इनाम में यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तुम्हें देती हूँ। माँ, मैंने तो सिर्फ अपनी ही कुल्हाड़ी मांगी थी, पर आपने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया। यह बोल के देवी फिर से पानी में चली गई। ऊपर वाले ने आज हमारे नसीब बदल दी। ये क्या? गोपी के पास में सोने की और चांदी की कुराली कहां से आए? गोपी, तुम इतने देर से क्यों आए? सब ठीक तो है ना? हाँ धनिया, आज भगवान ने हमारी किस्मत ही बदल दी। देखो ये दोनों कुल्हाड़ियाँ, सोने और चांदी की कुल्हाड़ी। वह घटना सुनाता है। धनिया खुशी से रो पड़ती है। गोपी को इतनी दौलत मिल गई। अगर हम भी यही करते तो? गोपी और उसकी पत्नी धनिया दोनों खुशी मनाने लगती है। कल मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दूंगा और झूठ बोलकर सोने की कुल्हाड़ी ले लूंगा। अगले दिन लालची पड़ोसी नदी किनारे आता है। वह जानबूझकर कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और रोने लगता है। देवी प्रकट होती हैं। बेटा, क्यों रो रहे हो? नकली आंसू बहाकर माँ, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। उसी समय देवी पानी में डुबकी लगा के एक सोने की कुल्हाड़ी निकलती है। देवी सोने की कुल्हाड़ी निकालती हैं। क्या यह तुम्हारी है? झूठ बोलते हुए, हाँ हाँ माँ, यही मेरी है। देवी क्रोधित हो जाती हैं। सोने की कुल्हाड़ी तुरंत गायब हो जाती है। देवी गुस्से से कहती हैं, लालच और झूठ का फल केवल विनाश है। अब तुम्हें न लोहे की कुल्हाड़ी मिलेगी न सोने की। उसकी असली कुल्हाड़ी भी गायब हो जाती है। पड़ोसी खाली हाथ लौटता है। गांव वाले यह घटना देखते हैं और आपस में बातें करते हैं। देखा, ईमानदारी से ही सच्चा लाभ मिलता है और झूठ से केवल नुकसान होता है। गोपी और उसकी पत्नी दोनों खुशी से जीवन बिताने लगती हैं। कहानी की सीख: ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। लालच और झूठ से केवल हानि मिलती है, जबकि सच्चाई हमेशा सुख और सम्मान देती है।